गरीब के लिए, गाय के लिए और एक एक भाई के लिए लड़ाऊं, एक एक किसान के लिए लड़ाऊं। इसलिए मेरे साथ आप खड़े रहते थे। मेरी अपनी सरकार है, कुछ मैं कहूंगा नहीं। माननीय केशव जी हमारे नेता हैं और आपके नेतृत्व में समाज ने वोट दिया है। दिल्ली में अगर वोट दिया हमने तो ये समाज माननीय मोदी जी को, जो केवल हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनको वोट दिया है। ये मेरा कुर्ता पुलिस ने नहीं फाड़ा, ये एक एक सनातनी का, एक एक गुजर का कुर्ता फटा इस देश के अंदर। इसलिए इसकी रक्षा करना आपके हाथ में है। हम लोगों ने उस दिन अपील की थी, 11,000 घंटे मेरे साथ थी गर्ल्स लेकर के, काफी लोग थे। अगर जब 2004 में हमारी बेटियों के कपड़े पुलिस ने फाड़े, मैं छात्र की लड़ाई लड़ रहा था सड़क पे सोकर के लेट करके, इसी पुलिस को, बेईमान को समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्हीं एसपी को थाने को तोड़ करके अपनी बेटियों को इंसाफ दिलाया था। लेकिन मुझे मालूम था, क्योंकि एक सेकंड में बताऊंगा जो षड्यंत्र हुआ है, लोग मीडिया वाले क्या क्या फैला रहे हैं, उनको भी मैं क्लियर करना चाहता हूं। अगर सच नहीं लिखोगे तो आपको भी पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। मैं कलश यात्रा लेकर के भगवान राम की कथा अगर रामराज में कर रहा था, मैंने उनका कहना अधिकारियों का, बेईमानों का, कि मैंने अनुमति नहीं ली। परंपरागत यात्रा थी, 2010 में शुरू हुई, किसी ने अनुमति नहीं मांगी। लगातार माननीय योगी जी की सरकार में किसी ने नहीं मांगी। शांति से हर धर्म जाति के लोग फूल बरसाते थे। लेकिन जब मुझे लखनऊ से एक आईपीएस ने बताया कि आपकी हत्या करने का षड्यंत्र है, आपका जब मर्डर करेगी पुलिस, तो आप अनुमति के नाम पर टकराव करना चाहती है। मैंने अनुमति के लिए एसडीएम को दिया, एसीपी को दिया, वहां के चौकी इंचार्ज को दिया। एसडीएम का बयान अखबार में छपा है कि अनुमति ली गई थी। लेकिन लखनऊ से कहा गया एक अधिकारी के द्वारा कि आप किसी भी कीमत पर टकराव करो, वो मानेगा नहीं। टकराव करेगा, लाठीचार्ज करो, गोली चला दो, गोली चला के उसकी हत्या कर दो। ये साजिश थी। लेकिन जब पता चल गया था, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भगवान श्री राम और मां जानकी ने, क्योंकि रामचरितमानस वो भगवान राम है साक्षात। अगर कुरान को हाथ लगाया होता तो हिंदुस्तान जल गया होता। एक क्रूर दुष्ट औरंगजेब की चद्दर को, एक औरंगजेब की चद्दर को हाथ लगाने पे महाराष्ट्र जल गया। हम नपुंसक और कायर नहीं है। हमने हाथ जोड़े थे कि हमारी सरकार है, माननीय योगी जी को अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। मुझे किसी ने बताया है उनके ऊपर तंत्र विद्या कर दी है किसी ने, जिसके कारण वो केवल 2 अधिकारियों की बात सुनते हैं। उनकी तंत्र विद्या 2-4 दिन में समाप्त हो जाएगी। हमने अपने हमलों को लगा दिया है, पर वो इंसाफ करेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन माननीय केशव जी, उस दिन मेरा हाथ जोड़े थे, नौनी को हम लहूलुहान कर देते। जब तैमूर लंग को हमने नहीं छोड़ा, हमारी मां प्यारी गुजरी संग्राम सिंह बैसरा ने, जब तैमूर को दुनिया नहीं रोक पाई, 6 करोड़ लोगों का कत्ल करने वाला तैमूर को, ये जो मेरी मातृ शक्ति बैठी है, इनमें बहुत सी लौनी की होंगी और बहुत सी दादाजी के हर क्षेत्र की होंगी। लेकिन आप याद करिए, आप पर्दे वाली नहीं थी, आप पर्दे वाली नहीं थी। आपने राम प्यारी गुजरी के लीडरशिप में 40,000 बेटियों ने तैमूर लंग को मार करके इसी यहां दफन कर दिया था, जिसको कोई नहीं रोक पाया। और बड़ी बात सुनिए, ये कहावत बनी थी जब भरतपुर के राजाओं के साथ दिल्ली के गेट मुगलों के उखाड़े थे आपने। ये कहावत है, जब जब गुजर चढ़े दिल्ली पे, जब जब गुजर चढ़े दिल्ली पे, दिल्ली थरथर कांपी थी और हम उनके गेट उखाड़ के ले गए थे। हमारी एक बहन का केवल पर्दा खींच दिया था मुगलों ने, लाल किले के अंदर घुस के मारकाट मचाई थी। इसलिए हम मुर्दा कौम नहीं है। हमारा ये जो परीक्षा ली जा रही है, हमें ना कोई मंत्री बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में 4 मंत्री माननीय कल्याण सिंह जी के टाइम में रहे, माननीय राजनाथ सिंह जी के टाइम में रहे। माननीय मोदी जी को हम भगवान मानते हैं, उनको हमको हम साक्षात विष्णु जी का अवतार मानते हैं। उनको हम साक्षात माननीय राजनाथ जी को, राजनाथ जी हमारे नेता हैं, उनको शंकर जी का अवतार मानते हैं और माननीय अमित शाह जी को ब्रह्मा जी का अवतार मानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में माननीय केशव जी, आपकी लीडरशिप में सिर्फ आप पे भरोसा किया था, ये कुर्ता हमारा फटेगा, हम मारे जाएंगे। फूड इंस्पेक्टर बेईमान के लिए मेरे साथ 300 विधायक खड़े हुए थे। आज तक मुझ पर मुकदमा चल रहा है। एक कमिश्नर ने हमारे लिए क्या क्या नहीं बोला, मैंने विधानसभा में दिया, किसी ने नहीं सुना है। लेकिन मुझे अपना गम नहीं है, मेरे समाज को उसका हक मिलना चाहिए। ये वो समाज है जो सम्राट कनिष्क, जो कुषाण वंश के थे, आप भी कुश के वंशज है, कुशवाहा मौर्य, हम भी कुश के वंशज हैं, जो हमारे कुषाण वंश के कसाना है। हम और आप एक वंश के हैं। हम सारे
आपके लिए जिएंगे, आपके लिए मरेंगे उत्तर प्रदेश में। और मोदी जी के नाम पे अगर आवाज लगा दी तो हम लाहौर में जिंदा फहराएंगे। हम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुर्जर का मतलब होता क्या है? हम लोग राजपूत और गुर्जर एक ही जाति है। मैं बार बार बोलता हूं, हम लोग आप सब एक वंश के लोग हैं, लेकिन गुर्जर का मतलब है गुरु माने दुश्मन और जर माने नाश करने वाला। इसलिए जो उपाधि गुर्जर समाज को मिली है, दिल्ली के चारों तरफ जितनी राजधानियां हैं, हमने इतिहास बदले हैं। और चीन की दीवार भी सम्राट कनिष्क के डर से बनी थी। हम उस समाज के लोग हैं। इसलिए आपका पैर पकड़ करके हम कहना चाहते हैं, मैंने सबसे हाथ जोड़ लिए थे, पुलिस कुछ भी करे, रामचरितमानस का अपमान एक एक हिंदू का अपमान है। भगवान राम मेरे आराध्य हैं। क्या हिंदुस्तान में, क्या लौनी में रामकथा नहीं होगी? जहां 6 लाख मुसलमानों की आबादी है, जहां लड़कियां उठाली जाती थी, 32 बार जेल गया हूं मैं। आज अपनी सरकार में जो अपमान और मेरा जो दुर्गति हुई है वो आपके हाथ में है। ये समाज जिसके साथ खड़ा हुआ है, उसके लिए यहां से लेकर के लंदन के तक हम लड़े और आपको वचन दे रहे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में आप हमारे नेता हैं। आप हमें मार दो या छोड़ दो, आपके चरणों में, पुरानी सरदारी के चरणों में शीश झुका के 28 तारीख तक कथा चल रही है। 29 में लखनऊ जाऊंगा। सरकार में अगर ये कपड़े मेरे फटे हुए हैं, केशव जी के आदेश पर मैं जान देने वाला हूं, क्योंकि उन्हें मुझे बनाया है, मेरा अपना कुछ नहीं है। और अगर जरूरत पड़ी तो क्या मेरे साथ तैयार हो? 28 के बाद तो मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। इसलिए सबके चरणों में शीश झुका के माने केशव जी के दादरी क्षेत्र में आगमन पर, इस भूमि पर आगमन पर मां पन्ना धाय के चरणों में नमन करते हुए, क्योंकि उनके पति सूरजमल ने राणा सांगा के लिए बलिदान दिया था और उनको बचा करके लाए थे। बहुत बलिदान हमने दे दिए। अब मुझे उम्मीद है कि हे केशव, आप ही के हाथ हमारी बागडोर है। आप ही, क्योंकि केशव ने जब अत्याचार बढ़ाए, उस अत्याचार को केशव जी ने मिटाया है। केशव जी कार्यकर्ता का ये भगवान है। हर जाति का कार्यकर्ता, हर वर्ग का कार्यकर्ता, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे स्वर्ण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो। आपको माने केशव जी मालूम नहीं है, पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दी गई थी। उस अधिकारी के द्वारा दारू पी रखी थी। मेरी जाति को गाली दी गई थी, लेकिन हमने जहर पिया और हाथ तक नहीं हिलाया। और पुलिस अब भी उनके खिलाफ जेल भेजने के बजाय आज तक मुझे फोन तक नहीं आया है। मैं उन्हीं का हूं, मैं किसी और का नहीं हूं। मेरे कण कण में भाजपा है। भाजपा के लिए जीऊंगा, भाजपा के लिए मरूंगा, क्योंकि दुनिया में, विश्व में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो भारत को विश्व गुरु बना सकते। मोदी जी जैसा नेता द्वारा जन्म नहीं ले सकता। आपके चरणों में बहुत बहुत अभिनंदन।